गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भारतीय परंपरा में गुरु एवं आचार्य दोनों को दो नामों से उखाड़ने पर भी थोड़े बहुत अंतर के साथ उपदेशक गुरु का ही लाभ होता है, वही बोधित होते हैं। श्रुति कहती है, छांदोग्य उपनिषद में यह आया है कि आचार्यवान पुरुष माने जिसका उपदेशक प्रशस्त आचार्य है, वह तत्व को जान पाता है। तत्व माने आत्म तत्व को जान पाता है, अर्थात परा विद्या को प्राप्त करता। और मुंडकोपनिषद में भी यह आया है कि तत्व को जानने की इच्छा हो तो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाना चाहिए। तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, ये है वाक्य है मुंडकोपनिषद का। तो अर्थ इसका यह है कि उस तत्व को जानने के लिए समित पाणी होकर, माने हाथ में समिधा लेकर, हवन की जो लकड़ी है उसको समिधा कहते हैं, उसे ले करके और श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाना चाहिए। तो श्रोत्रिय वेदाध्ययन करने के कारण गुरु कहे जाते हैं, श्रोत्रिय गुरु। और जो ब्रह्मनिष्ठ वो होते हैं जो ब्रह्म ज्ञान संपन्न होते हैं। तो दोनों को दिया कि श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाना चाहिए। तो गुरु का ये महत्व है और इसीलिए भारतीय परंपरा में गुरु की ससम्मान स्मरण एवं पूजन की परंपरा भी है। गुरु का स्मरण और उसका पूजन, तो आषाढ़ की पूर्णिमा को विशेष रूप से गुरु और व्यास की पूजा का विधान है। धर्म सिंधु में यह विस्तार से दिया गया है। तो वहाँ हम जो विस्तार से पूजन विहित है उसको केवल दिंग मात्र से, माने केवल मूल के रूप में प्रदर्शित करके और आगे चलना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, विद्या की प्राप्ति में गुरु का ही महत्व है। विद्या चाहे लौकिक विद्या हो और चाहे परा विद्या हो। परा और अपरा दो प्रकार की विद्या है। अरे लोक में भी अगर हमको कुछ भी सीखना है, कोई शिल्प सीखना है, किसी भी चीज़ में महारत हासिल करनी है, तो हमको उसमें जो विशेषज्ञ हैं, जो उसको अच्छी तरह से जानते हैं, उनके पास जाना पड़ता है, उनसे सीखना पड़ता है। तो इसलिए ये परंपरा तो रही है गुरु से सीखने की। और बिन गुरु हो ही न ज्ञान, ये प्रसिद्ध भी वाक्य है। तो गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो सकता। तो इसलिए गुरु की पूजा और गुरु के स्मरण का विधान है। लेकिन गुरु का यह महत्व अनादिकाल से, इसीलिए वेद भी उपदेश के रूप में ये कहता है, मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव। माने आचार्य को देवता के रूप में मानो, माता को देवता के रूप में मानो, पिता को देवता के रूप में मानो, और आचार्य को भी देवता के रूप में मानो। तो
अब वहाँ आचार्य को देवता मानने के लिए गुरु जो है उसका उपदेश है शिष्य के लिए। तो यह परंपरा जो है इसमें मूल क्या है इसका अन्वेषण करें तो ये गुरु, परम गुरु और परमेष्टि गुरु तीन के पूजन का विधान वहाँ धर्म सिंधु में मिलता है। तो गुरु माने अपने हमारे जो गुरु हैं और परम गुरु माने उनके गुरु और परमेष्टि गुरु जो हैं वो परमेष्टि तो पितामह ब्रह्मा जी हैं। तो वो चूँकि सृष्टि के आदि में चारों वेदों का उपदेश करते हैं तो इसलिए वो परमेष्टि गुरु हैं, परमेष्टि के रूप में गुरु हैं और पितामह के रूप में। और उनको वेद चूँकि भगवान से प्राप्त होता है इसलिए वो ईश्वर सबके नियंता होते हुए सबके गुरु हैं। इसीलिए योग शास्त्र में ये कहा है स सर्वेषामपि गुरु काले न अनवच्छेदात्। वह ईश्वर सबका गुरु है क्योंकि उसका काल से कोई संबंध नहीं है। ऐसा कोई काल नहीं है जिसमें हम कह सकें कि यह ईश्वर इस समय रहता है इस समय नहीं रहता। ब्रह्मा जी तो मान लीजिए काल की परिधि में घिर गए, वो सृष्टि के आरंभ में आते हैं, वेद का उच्चारण करके वेद संप्रदाय का प्रवर्तन करते हैं और वो अपना जो कल्प है उसमें रह करके और फिर उनका कार्य समाप्त होता है, उनकी जगह दूसरे ब्रह्मा आते हैं। तो सब लोग काल से संबद्ध हो गए, समय उनका नियत है। ईश्वर का कोई समय नहीं नियत है, वो हमेशा है। जब हम सृष्टि देख रहे हैं तब भी हैं, जब प्रलय है तब भी हैं, तो वो हमेशा हैं क्योंकि वो सबके साक्षी के रूप में हैं। तो इसलिए ये गुरु जो हैं वो सबके गुरु कहे जाते हैं, ईश्वर। और वही जो हैं गुरु की मूर्ति में प्रवेश करके और सबको उपदेश भी देते हैं। तो इसलिए यह गुरु परंपरा इस रूप में चलती है अविच्छिन्न रूप से। लेकिन इस परंपरा का महत्व क्या है, क्यों इतनी बलवती ये परंपरा चलती आई है और गुरु को अपने आश्रय के रूप में लेकर के शिष्य सब कुछ अपना समर्पित करके और गुरु को प्रसन्न करना चाहता है। इसका कारण क्या है? तो देखिए, विद्या की प्राप्ति में कठिनाई तो है, बिना कठिनाई के विद्या प्राप्त नहीं होती। आज भी हम देखते हैं कि विद्या प्राप्ति के लिए किस तरह से श्रम और नियमों की ज़रूरत है। नियमबद्ध होकर के हम अपने दैनंदिन जीवन को बिताते हुए ही विद्या प्राप्त कर पाते हैं। लेकिन वो विद्या जो कभी भी निष्फल नहीं होती और जिसके प्रयोग अन्यत्र कहीं भी हमको नहीं देखने को मिलते, ऐसी विद्या जो अकाट्य है, जिससे हम सब कुछ कर सकते हैं, वो विद्या तो गुरुओं की शुश्रूषा से, सेवा से ही प्राप्त होती है। और इसमें एक बात हमको दिखाई देती है, जयद्रथ वध के प्रसंग में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, इस जयद्रथ के सिर को वहाँ सेमंत पंचक में इसके पिता तप कर रहे हैं, वहाँ उनकी गोद में ले जाके गिराओ। और वहाँ उन्होंने कहा कि तुम अपने दिव्यास्त्रों के बल पर तीनों लोक में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको नहीं कर सकते। तो ये देखिए, यही गुरु से प्राप्त विद्या का बल है।
अर्जुन को ही कहा कि तीनों लोक में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो तुम अपने दिव्यास्त्रों के बल पर नहीं कर सकते। इसका मतलब अन्य लोग उसको करने में समर्थ नहीं थे। तो ये गुरु से प्राप्त विद्या का बल है, और गुरु में श्रद्धा रख करके यह विद्या प्राप्त होती है। और गुरु की सेवा से, लिखा है कि गुरु शुश्रूषया विद्या, गुरु की शुश्रूषा से विद्या प्राप्त होती है। तो गुरु शुश्रूषा, तो शुश्रूषा सुनने की इच्छा और गुरु की सेवा दोनों है। तो सेवा क्या है? तो देखिए, सेवा सबसे प्रधान चीज़ उसमें है क्या? बहुत तरह की सेवा है, लेकिन आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा, आज्ञा पालन के समान दूसरी कोई सेवा नहीं है। इसीलिए लिखा है कि बाढ़मित्यनुमन्येत गौरवेण गुरोर बचः, ये सबसे बड़ी सेवा कि बाढ़म कहते हुए, ठीक है, गुरु की जो आज्ञा हुई उसको स्वीकार करके और फिर उसको जो है किसी प्रकार से उस पर संशय न करते हुए उसका पालन करता है। तो वो उस शुश्रूषा ही जो सेवा का सबसे बड़ा साधन है, वो आज्ञा का पालन। और उस आज्ञा पालन से होता क्या है? तो गुरु की प्रसन्नता के बाद संपूर्ण विद्या उसको प्राप्त होती है, केवल गुरु के आशीर्वाद से, गुरु के एक वाक्य के उच्चारण से। तो वो महाभारत में आदि पर्व में वो जो उपमन्यु की कथा है, उससे हम इसको जोड़ करके और स्पष्ट करना चाहते हैं। देखिए, उपमन्यु ने, ये आप जानते हैं कि सब कुछ सेवा करके गुरु की सेवा किया, गुरु ने जो भी किया, जो भी कहा उसका पालन किया। गायों को चराते थे और भिक्षा से अपना भोजन का कार्य उनका चलता था। गुरु ने जब भिक्षा का सब कुछ संपूर्ण अन्न मांग लिया तो वो भिक्षा दोबारा करके खाते थे। फिर उन्होंने उसको मना कर दिया, तो गायों का दूध पी करके और जीवन यापन करने लगे। उसको भी मना किया गुरु ने, तो जो बछड़े जो दूध पीते थे उसका तो फेन गिरता था, उसको पी करके वो जीवन यापन करने लगे। गुरु ने फिर उसको भी मना किया, तो वो फेन पीना भी छोड़ दिए। और अंत में वो अर्क पत्र, ये जो है मदार का पत्ता चबा गए भूख लगने से, तो अंधे हो गए। और अंधे होने के बाद कुएं में गिर पड़े। और वो अश्विनी कुमार की स्तुति के लिए गुरुजी ने कहा, तो उन्होंने स्तुति किया, आदि पर्व में वो स्तुति है। तो उससे अश्विनी कुमार प्रसन्न हुए और उन्होंने उनको एक अपूप पुआ दिया कि इसको खा लो। तो उपमन्यु ने कहा कि नहीं, हम गुरु को बिना दिए ये पुआ नहीं खा सकते, उनको निवेदित करके अब वो कहेंगे तभी खाएंगे। तो अश्विनी कुमार, दोनों अश्विनी कुमार आए थे, वो बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने यहाँ तक कहा कि तुम्हारे गुरु को भी हमने दिया था ही, और वो तो खा गए बिना अपने गुरु को दिए, कहे कि हम नहीं करेंगे ऐसा। तो प्रसन्न हुए और उन्होंने ये कहा कि जाओ, तुमको सभी श्रेय प्राप्त होंगे। तो जब ये कहा तो सभी श्रेय प्राप्त होंगे, तो उनको जो है चक्षु भी प्राप्त हो गया। और ये उन्होंने कहा कि जाओ, तुमको नेत्र प्राप्त हो जाएंगे। तो नेत्र प्राप्त हुए और फिर सभी श्रेयों की प्राप्ति का भी उन्होंने वरदान दिया, उनको वचन दिया। तो वो गुरु के माध्यम से वो सब कुछ उन्होंने पाया। सभी वेद जब उनको
प्रतिभात हो गए, सभी वेद उनको ज्ञात हो गए और सभी धर्मशास्त्र आदि, तब फिर अब कुछ बचा नहीं। और इस तरह से ये केवल गुरु की सेवा से उन्होंने, उपमन्यु ने सब कुछ प्राप्त किया। तो देखिए ये जो है, ये गुरु की सेवा का महत्व है, जिसमें केवल एक वाक्य से ही संपूर्ण विद्या का भान हो जा रहा। अब इस पर शंका लोग कर सकते हैं कि वेद के प्रतिभान का क्या मतलब है ये। तब ये तो अलग चीज़ है। माने वो मंत्र जो हैं वो हृदय में अपने आप स्फुरित होने लगते हैं और सभी वाक्य उनके लिए अध्ययन और अभ्यास की आवश्यकता नहीं होती। ये है। उसी तरह से उन्होंने वहाँ एक वेद नामक शिष्य के भी दिनचर्या की और गुरु सेवा का जो है वो वहाँ वर्णन आया। तो वहाँ तो ये है कि उन्होंने गुरु जी के लिए विद्या अध्ययन के बाद प्रिय धन का आहरण भी किया। प्रिय धन का आहरण माने ये है, आता है ना, आचार्याय प्रियम धनम आहृत्य प्रजातंतून माँ व्यवच्छेदसी। ये उपदेश है शिष्य के लिए कि आचार्य को प्रिय धन दे करके फिर प्रजातंतु का विच्छेद न करो, माने गृहस्थाश्रम में जा करके और प्रजातंतु का विस्तार करो, माने पुत्र पौत्र आदि परंपरा तुम्हारी चले। ये वेद कहता है शिष्य के लिए, ये आदेश है। तो वहाँ प्रिय धन के आहरण की बात। तो प्रिय धन जो है, वेद ने कहा गुरु से कि आप हमको बताइए कि हम क्या करें। तो उन्होंने कहा कि तुम जा करके और उपाध्याय मैंने गुरुपत्नी के लिए कहा कि जाके उन्हीं से पूछो। तो फिर वो जाके उनसे पूछे। तो माता जी ने कहा कि जा कर के रानी जो है इस राज्य की, उसके कान में जो कुंडल हैं उनको ले आओ। तो वो गए हैं और जा कर के और रानी से मांग करके ले आए हैं, उन्होंने दिया। तो इसलिए ये गुरु की शुश्रूषा और गुरु की सेवा, इससे जो विद्या प्राप्त होती है, उससे शुश्रूषा और सेवा दोनों को इसलिए कह रहे हैं कि शुश्रूषा जो है वो सुनने की इच्छा भी है, और जो सुनने की इच्छा रखेगा वो जो भी गुरु कहेंगे वो सब कुछ करेगा। तो इसीलिए शुश्रूषा में सेवा भी आ जाती है और वो जो कुछ कहते हैं उसको सुन करके शिष्य आगे भी बढ़ता है। इसीलिए शिष्य का एक नाम अंतेवासी है, माने वो समीप में रहता है। अंत्य समीपे बसति तच्छील। तो समीप में बसने का जिसका स्वभाव है तो वो समीप में रहेगा, तो गुरु से जो कुछ भी शंका होगी तत्काल पूछ सकता है, अथवा उनके आचरण से भी बहुत कुछ सीख सकता है। इसीलिए वेद में वो स्नातक के लिए उपदेश है, जान अस्माकं सुचरितानि। शिष्य चलता है गुरुकुल से पढ़ के, तो गुरु कहते हैं कि जो हमारे सुचरित हैं उनका तुम अनुष्ठान करना, उनका अनुकरण करना। नो इतराणी, जो सुचरित नहीं हैं उनका अनुसरण मत करना। उसका तात्पर्य ये है कि यदि किसी आवेग में, किसी क्रोध आदि के आवेग में यदि हमने कुछ
इस तरह के वचन उच्चारण किए या इस तरह का आचरण हुआ तो उसको मत लेना, लेकिन जो हमारे सुचरित हैं उनका तुम ध्यान रखना। तो ये गुरु की शुश्रूषा से प्राप्त होने वाली विद्या एवं गुरु का ये महत्व, वो विद्या जो है वो वीर्यवत्तरा भवति, ये दिया है कि गुरु से जो विद्या प्राप्त होती है उसमें बहुत बल होता है माने उससे वो निष्फल नहीं होती। जिस कार्य के लिए उस मंत्र का प्रयोग किया, जिस कार्य के लिए उद्देश्य करके और उस विद्या का स्मरण किया, वो कार्य हो जाता। तो इसीलिए ये गुरु का महत्व है। तो इसमें ये परंपरा क्यों चली, तो चूँकि सन्यासी लोग चातुर्मास व्रत का आरंभ करते थे वहाँ से आषाढ़ पूर्णिमा से, तो वो चातुर्मास व्रत में दोनों है कि 4 महीने अथवा 2 महीने एक जगह रहे। इसीलिए वर्षा में भ्रमण महात्माओं का रुक जाता था और वो चातुर्मास व्रत का संकल्प लेते समय उसके पहले उस संकल्प के अंग के रूप में जितने कार्य करते थे उनमें ये गुरु परमेष्टि गुरु और गुरु परम गुरु और परमेष्टि गुरु का पूजन भी है। तो इस तरह से वो उस दिन छौर और विविध प्रकार के मृतिकादि से स्नान, ये सब कुछ विहित है। उसके बाद जब वो व्रत का संकल्प लेंगे 4 महीने का अथवा 2 महीने का, तो उसी के अंग के रूप में ये गुरु और व्यास की पूजा जो है वो होती रही है। तो वहाँ व्यास जो है माने 5 व्यास को दिया, तो उस जिसमें ये व्यास जी, वैशंपायन जी, जैमिनी और 2 और व्यास हैं। तो ये व्यास पंचक हैं, सुमंतु, जैमिनी, वैशंपायन और पैल। सुमंतु, जैमिनी, वैशंपायन और पैल और व्यास जी तो है ही हैं। तो ये 5 व्यास की पूजा होती है और साथ में भगवान कृष्ण और वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, तो ये श्री कृष्ण पंचक हैं। तो इस तरह से वो पूरा विस्तृत विधान है वहाँ धर्म सिंधु में। तो उसी विधान के तहत ये गुरु और परम गुरु और परमेष्टि गुरु की पूजा भी चलती आई है। तो चूँकि ये दोनों उसी पूर्णिमा से संबद्ध हो गए, गुरु की पूजा और व्यास की पूजा, तो इसीलिए इस आषाढ़ की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं। तो व्यास पूर्णिमा के रूप से प्रसिद्धि नहीं हुई, गुरु पूर्णिमा के रूप में प्रसिद्धि हुई, इसलिए कि शिष्य परंपरा में इतने तेजा संपन्न और इतने ऐसे शिष्य हुए जिन्होंने उस परंपरा को अक्षुण्ण रखा और वो परंपरा सर्वदा जीवित रही। तो इसीलिए वो गुरु पूर्णिमा जो है वो विशेष रूप से प्रसिद्ध हो गई। हालांकि वहाँ जो पूजा का विधान है उसमें ये मुख्य रूप से विधान गुरु और परम गुरु और परमेष्टि गुरु का नहीं है, ये तो सबके साथ ही विधान है। लेकिन अब वो सबके साथ विधान होने पर भी चूँकि ये परंपरा अत्यधिक बलवती हुई है, ऐसे शिष्य ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपने संकल्प के बल पर संपूर्ण गुरु के कार्यों को
पूर्ण करके और उनको पूरी तरह से संतुष्ट किया। भगवान कृष्ण ने तो गुरुपत्नी से पूछा कि क्या करें, तो उन्होंने जब अपने मृत पुत्रों को लाने को कहा तो उनको भी ला के दिए। तो ये परंपरा रही गुरु की इच्छा की पूर्ति, और नहीं गुरु माता से पूछ करके उनकी इच्छा की पूर्ति भी लोग वो करते रहे हैं, क्योंकि ये विधान है कि शिष्य जो है वो गुरु की निर्देश में रहेगा। गुरु के बाद अगर गुरु माता रहती हैं तो उनके निर्देश में उनको पूज्य मानते हुए उनको अपना श्रेष्ठ मानते हुए उनके अधीन रह के जीवन व्यतीत करेगा। और उस पुत्र के लिए भी दिया है कि गुरुवत गुरुपुत्रे वर्तितव्यम, गुरु की तरह ही गुरुपुत्र के साथ भी व्यवहार करना चाहिए। तो ये महत्व है, ये परंपरा का महत्व है। और गुरु इसीलिए अवतार के रूप में आकर के भी भगवान कृष्ण और भगवान राम ने गुरु की अवहेलना नहीं किया, हालांकि वो सब कुछ कर सकते थे। गोस्वामी जी ने लिखा ना कि गुरुगृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। तो सभी विद्या अल्पकाल में प्राप्त कर ली। तो इसीलिए ये गुरु का महत्व और गुरु की पूजा से संबद्ध होने के कारण ये पूर्णिमा जो है वो गुरु पूर्णिमा के रूप में प्रसिद्ध हुई। और व्यास पूजा तो है, लेकिन शिष्य के रूप में आचार्य माने अवतार भी शिष्य के रूप में आकर के गुरु को जिस तरह से महत्व दिए, भगवान कृष्ण हो या भगवान राम हो, परशुराम जी हों, उनकी गुरु भक्ति तो देखिए प्रसिद्ध ही है। भगवान शंकर उनके गुरु हैं, उनके धनुष को तोड़ने पर उन्होंने जनकपुर में कितना क्रोध प्रकट किया और उस शिव धनु के अपमान को वो सहन नहीं कर पाए। तो ये है गुरु का महत्व और ये है इस तिथि का महत्व। तो गुरु के उपकारों का स्मरण करते हुए और गुरु से अपने को सर्वदा संबद्ध रखने वाले जो शिष्य हैं वो उनके लिए ये विशेष पर्व है। और वो इस दिन गुरु का स्मरण और गुरु की पूजा इसको करते हुए अपनी परंपरा से, केवल अपने गुरु से ही नहीं, परम गुरु परमेष्ठी गुरु तक अपना संबंध जोड़कर और अपने को पवित्र करने का प्रयास करते हैं। एक गुरु गीता का श्लोक सुनाकर इसमें हम बंद करेंगे, क्योंकि वो लिखा है वहाँ गुरु गीता में, अनंत जन्म संप्राप्त सर्व कर्म विदाहिने स्वात्मज्ञान प्रभावेण तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु जो हैं वो केवल विद्या प्रदान ही नहीं करते, सभी प्रकार के संकटों से पार करते हुए, सभी प्रकार के जो आपत्तियां हैं उनसे रक्षा करते हुए उन अपने शिष्य को लक्ष्य तक पहुंचा देते हैं। और अनंत जन्मों के पाप जो शिष्य के पास हैं, उन जिनके कारण वो आत्मज्ञान को प्राप्त करने में विफल होता दिखाई देता है, तो अपने आत्मज्ञान के प्रभाव से उन पापों को वो विशेष रूप से दग्ध कर देते हैं, विशेष रूप से जला देते हैं। माने वो कर्म पुनः फल देने लायक नहीं रह जाते और इस तरह से वो अपने शिष्य को भवसागर से भी मुक्त कर देते हैं। बस इतना ही कह के विराम लेंगे।